area of the region bounded by the line y is equal to 3x plus 2, the x-axis and the ordinates x equal to -1 and x is equal to 1. तो हमारे पास बेसिकली चार लाइन है. एक तो है y is equal to 3x plus 2, एक है हमारे पास x-axis, एक है हमारे पास x is equal to -1 और एक है x is equal to 1. area of the region enclosed by these four lines. ठीक है, पहले बनाते हैं फिगर. तो ये हमारा है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. ठीक है, ये x एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है. y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 ड्रॉ करते हैं. y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. सबसे पहले आप x को 0 पुट कर दो. तो जैसे मैं x को 0 पुट करूंगा y आ जाएगा 2. इसके बाद y को 0 पुट कर दो. जब y 0 होगा तो x क्या होगा, -2/3. तो 2 पॉइंट्स ही काफी हैं ग्राफ बनाने के लिए. तो एक पॉइंट है 0,2, मान लो 0,2 यहां पर कहीं आता है, दिस इज 0,2. और एक है हमारे पास क्या, -2/3, 0. तो मान लो यहां पर -2/3 है, -2/3, 0 यहां पर एक पॉइंट है. ड्रॉ कर लो इस लाइन को, कुछ ऐसे बनेगा. ये हो गया. ये क्या हमारे पास लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. एक ग्राफ तो बन चुका है. x एक्सिस तो क्लियरली विजिबल है, x एक्सिस. x इक्वल टू -1 वो कहां पर होगा, x इक्वल टू -1 कुछ यहां होगा, है ना. ये कितना है, 0.6 के आसपास है ना. तो यहां पर कहीं होगा. x इज इक्वल टू -1 कुछ यहां होगा. दिस इज x इज इक्वल टू -1. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक बार देख लो. ये हमारा क्या था, x इज इक्वल टू -1 आ चुका है. एक है x इज इक्वल टू 1. तो अगर -1 यहां पर है तो 1 भी यहां पर कहीं होगा. ये है x इज इक्वल टू 1. ये यहां पर क्या, x इक्वल टू -1 हो गया. तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको, थोड़ा एक्सटेंड कर लो उसको पहले. तो ये है x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ. आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज 4 लाइंस. तो एक तो एरिया ये हो गया एंड सेकंड एरिया यहां से यहां वाला पॉइंट ए है, ये है ना. तो ये दो एरियाज का जो है ना एडिशन आपको निकालना है. y क्या था, y था 3x प्लस 2. सबसे पहले आपका एरिया होगा यहां से यहां तक. नेमिंग कर लेते हैं. मान लो ये पॉइंट बी है हमारा, ये तो ओरिजिन ओ ही रहता है, और ये पॉइंट सी ले लेते हैं इसको. ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर x क्या होगा, देखो यहां पर x होगा 1, y तो 0 रहेगा. यहां पर 0 0, यहां पर -2/3, 0 और ये पॉइंट क्या होगा, -1, 0. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, द रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड एरिया is equal to area bounded by the region BA, इसको मैं क्या बोलूं, D बोल देते हैं, BDAB प्लस एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. ये हो गया ए सी, इसको मैं कुछ बोल दूं, इसको ई बोल देते हैं, चलो है ना, बाय ए सी ई ए. इन दो एरियाज को ऐड करके हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड एरिया. तो सबसे पहले बी डी ए बी के अंदर लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है -2/3. तो -1 to -2/3
और y की वैल्यू क्या है ग्राफ में से 3x प्लस 2। इतना ठीक से आ गया। आगे चलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ACEA, ACEA ये वाला रीजन जो ऐसे लाइन करी हुई है। तो यहां पर x क्या है -2/3 और यहां पर x क्या है 1। y की वैल्यू सेम रहेगी ग्राफ में से 3x प्लस 2 इंटू dx। अब देखो जो पहला एरिया है ना, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन BDAB, वो x एक्सिस के डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो हमेशा वो नेगेटिव आएगा। बट एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसके लिए हम फर्स्ट एरिया को मॉडुलस में पुट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रहे हमेशा, जब भी आपका रीजन जो है x एक्सिस के नीचे हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा। बट एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करना है, आपको उस वाले एरिया को मॉड में रखना होगा, वरना फिर आंसर रॉन्ग निकलेगा आपका ना। अब कैलकुलेट करते हैं। 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय 2 एंड 2 का इंटीग्रेशन हो जाता है 2x। अपर लिमिट -2/3, लोअर लिमिट -1। ऐसे ही यहां पर 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -2/3। पहले डालेंगे -2/3 पूरे फंक्शन के अंदर, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4/9 होल अपॉन 2 -4/3। इसके बाद माइनस, अब डालेंगे -1, तो ये जाएगा 3/2 -2। एक पार्ट हमारा हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट यहां से पहले डालो 1 इसके अंदर, तो 3/2 प्लस 2 माइनस, अब डालेंगे -2/3, तो 3/2 इंटू 4/9 -4/3। आपको मैंने क्या बताया था, ये वाला एरिया मॉडुलस में रखना है, तो यहां पर मॉड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हम लोग आंसर निकालेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहां पर 3 3 कट रहा है, 2 2 2/3 -4/3 कितना होता है -2/3। तो ये मॉड ऑफ -2/3 माइनस, यहां पर देखो 2 2 4, तो -1/2 आएगा, तो ये +1/2 कर देते हैं। इसके बाद प्लस, यहां पर देखो कितना आ रहा है 7/2 आ रहा है, माइनस, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको ठीक से, 2 2 2 3 2/3 -4/3 -2/3, तो +2/3 बन जाएगा, +2/3। ठीक है। अब यहां पर देखो मैं एलसीएम ले रहा हूं, 3 2 का एलसीएम 6 होता है, तो -4 प्लस यहां पर 3 आ जाएगा, मॉड में है ध्यान रखें। यहां पर भी एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 21 प्लस 4 आ गया, -1/6 आया ना, लेकिन मॉड में है तो 1/6 लेना पड़ेगा आपको, -1/6 नहीं, आपको 1/6 लेना पड़ेगा। प्लस यहां पर देखो 21 प्लस 4 25/6 हो गया, एंड 25 प्लस 1 हो गया 26/6। इसके बाद हम इसको 2 से काट भी सकते हैं, तो ये आ गया 13/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।